हेलो चैंपियंस, एक बहुत बड़ा मैसेज है आपके लिए। एक बहुत बड़ा मैसेज है और इससे अच्छा एग्जाम्पल नहीं हो सकता इस मैसेज के लिए। आप लोगों में से बहुत सारे डिस्टर्ब हो जाते हो ना जब आपकी आलोचना होती है, तो बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं ना जब आलोचना होती है, और जबकि आपको कोई नहीं जानता, घर परिवार एक छोटे से कम्युनिटी के अंदर आपकी आलोचना हो रही है, तब इतना डिस्टर्ब हो जा रहे हो। और जिसको करोड़ों और लाखों लोग जानते हो, उसकी अगर बुरी तरह से क्रिटिसिज्म होती हो उस समय जब उनका पीक चल रहा है, उनको इतने लोग पसंद कर रहे हैं, लगा माने एक करोड़ों में फॉलोअर्स है, करोड़ों लोग दिल से मानते हैं, और उसके बाद बुरी तरह क्रिटिसिज्म हो जाए तो क्या होगा। ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है और एक तरह से केस स्टडी है। यूपीएससी अदर एग्जामिनेशन या किसी भी फील्ड में अगर आप कैरियर बनाना चाहते हैं ना, तो आपके लिए बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। देखिए, इमेज आ रहा है, ये कौन है? अनिरुद्धाचार्य, महाराज अनिरुद्धाचार्य कथावाचक हैं, करोड़ों मिलियंस में इनके फॉलोअर्स हैं, लोग दिल से पसंद करते हैं। इनके क्लिप्स तो लगभग सबके मोबाइल पे आते हैं, हमारे पे भी आते हैं। ठीक है, हमने इनके कुछ अनलॉजिकल वीडियोस भी देखे हैं जिसका कोई लॉजिक नहीं बनता है। खैर, वो एक अलग पक्ष है, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, इसमें नहीं जाना है। हमें इस पे जरूर जाना है कि इनकी पसंद करने वालों की कमी नहीं है। कोई क्रिटिसिज्म इनका ना के बराबर क्रिटिसिज्म था। इनके फैक्ट्स पे क्रिटिसिज्म होता है, लेकिन एक चीज इनकी मुझे बहुत अच्छी लगती है कि काफी हंसमुख टाइप इंसान है और बहुत पेशेंस है। मैंने देखा है कुछ ऐसे क्लिप हैं जिन पे इनके गुरु भड़क गए इनकी गलतियों के कारण, या बहुत ऐसा हुआ, लेकिन ये शांत रहते हैं। ये बहुत अच्छी चीज है जो सीखनी चाहिए। अभी हुआ क्या, अनिरुद्धाचार्य लाखों लोग फॉलो करते हैं, दिल से मानते हैं। ठीक है, इनसे इन्होंने एक कार्यक्रम में पार्टिसिपेट किया जिसका नाम है बिग बॉस। एक कार्यक्रम में पार्टिसिपेट किया जिसका नाम है बिग बॉस, जिसको लेकर इन्होंने स्टार्टिंग में क्रिटिसिज्म किया था। अब हुआ यहां पे सिचुएशन क्या है कि इन्होंने जब पार्टिसिपेट किया उसके बाद ये इनकी गलती हो सकती है। अब क्या है वो अलग बात है। एक गलती मान लो, चलो ये ब्लंडर गलती कर दिया, बिग बॉस में पार्टिसिपेट कर लिया, मतलब उनके उसका आई थिंक स्टार्टिंग पहला एपिसोड था, उसके अंदर गेस्ट बन के चले गए थे। सही कितना काम किया, सालों से सही कितना काम किया, मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूं। अच्छा, इसके अंदर इसको रिलीजियस नजरिए से नहीं देखना है, कोई पॉलिटिक्स के नजरिए से नहीं देखना, किसी के क्रिटिसिज्म के नजरिए से नहीं देखना। एक इंसान है, वो किसी भी रिलीजन का हो, फर्क नहीं पड़ता, किसी भी रिलीजन का हो, मैं फिर से कह रहा हूं, फर्क नहीं पड़ता। आप देखिए कि उसके साथ क्या हुआ है, और आपको ये सीखना चाहिए। अभी आपका समय है, कीमती समय है कैरियर बनाने का। वो आप यूपीएससी बीपीएससी किसी फील्ड में बना सकते हैं, किसी भी काम पे कर सकते हो। अब देखो क्या हुआ, ये सालों से एक पर्टिकुलर रिलीजन के लिए काम कर रहे हैं, राइट। उसके लोगों को कन्विंस करके रिलीजन के अंदर लेके आ रहे हैं, उसमें भी वो काफी गहराई से रिलीजन उतार रहे हैं। उनके अनुसार जितना उन्होंने एफर्ट किया एक पर्टिकुलर रिलीजन के लिए, बहुत सारा कन्वर्जन रोका है उन्होंने, बहुत सारे लोगों को कन्वर्ट किया, मतलब उस रिलीजन के लिए उन्होंने बहुत काम किया। इससे कोई इनकार कर सकता है तो बताओ? और सालों से करते आ रहे हैं, तो नो डाउट ऐसे लड़के या लड़कियां या मेल फीमेल जो शराब पीते थे, लड़ाई झगड़े करते थे, या उनका दिमाग में कुछ और चल रहा था, उन सबको ऑब्वियसली रिलीजन के एक धागे से बांधकर, पाप पुण्य के एक धागे से बांध के उनकी काउंसलिंग तो बड़ी सॉलिड की उन्होंने, इससे तो आप इनकार नहीं कर सकते ना। और ऐसे कंफर्म है कि ऐसे कम से कम 10,000 से अधिक घर होंगे जिसको उन्होंने बचा दिया। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। नो वन कैन डिनाई, कोई डिनाई नहीं कर सकते आप। इन्होंने इतना तो किया है, लेकिन इनसे एक गलती हो गई। वो गलती ये हो गई कि जिसका इन्होंने क्रिटिसिज्म किया वहां चले गए। उस गलती के बाद इनकी चारों तरफ आलोचनाएं होने लगी। ठीक से सुनिए, इनकी चारों तरफ आलोचनाएं होने लगी। वो लोग इनका पुतला दहन करने लगे या उनका विरोध करने लगे, जिनमें से अधिकांश ने शायद गीता भी नहीं पढ़ा होगा, जिसने अधिकांश अपने रिलीजियस किताबों को उन्होंने पढ़ा भी नहीं होगा, और उन्होंने शुरू कर दिया और उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया।
अब आप बताइए, उनकी 1000 में से 999 अच्छाइयां 1 मिनट में गायब हो गया। कहते हैं ना, व्हाइट कलर के पेपर पे एक ब्लैक स्पॉट डाल दो और किसी से पूछो कि क्या दिख रहा है, तो वो बोलेगा काला धब्बा दिख रहा है। वो ये नहीं बोलेगा कि सफेद पेपर दिख रहा है। सफेद पेपर पे एक छोटा सा धब्बा है, उसको उतना बड़ा सफेद पेपर नहीं दिखेगा, एक ब्लैक स्पॉट दिखेगा। और ये एक कड़वा सच है जिससे आप इनकार नहीं कर सकते। आज ये हो रहा है ना, आज जिस वृंदावन में रह के उन्होंने सब कुछ किया, गौरी गोपाल और अलग अलग जीवन की स्थापना की और बढ़िया काम किया, भूखे को खाना खिलाते हैं, कई सारी चीजें हैं, और वहां से उनको निकालने की बात हो रही है, उनकी एंट्री नहीं होगी ऐसी बात करी। उन्होंने भी कहा ठीक है हम ब्रज छोड़ देंगे अगर ऐसी कोई बात है तो, बहुत सारी चीजें। अब आप सिंपल सी बताइए कि उनकी इतनी अच्छाई है जो मैंने आपको गिना दिया, मैं उनके फैक्ट से सहमत नहीं हूं, बिल्कुल नहीं, कोई नहीं हो सकता, लेकिन जो अच्छाई है उसे हम डिनाई नहीं कर सकते। मैंने इतना गिना दिया और 2 घंटे के लिए वो बिग बॉस पे चले गए, उसके कारण हम उनकी सारी अच्छाइयां को धो बैठेंगे, उनको गालियां देने लगेंगे, उनका विरोध करने लगेंगे, उनको घर से भगा देंगे। ये विरोध कौन कर रहा है? उनके फैमिली वाले, उनकी कोर जो कहते हैं सपोर्टर है या कोर फॉलोअर है, जो उनके भक्त हैं, ठीक है, क्या वो विरोध कर रहे हैं? तो बताइए, ये विरोध वो नहीं कर रहे, ये विरोध किया जा रहा है उनके द्वारा जो शायद उनको फॉलो नहीं भी करते हो, शायद उनसे नहीं मिले हो, ठीक है, उन्होंने बहुत सारी किताबें नहीं पढ़ी, लेकिन एक मौका मिल गया, क्यों चुके, चलो करते हैं विरोध। यही स्थिति आपकी है, यही स्थिति आप जैसे छात्रों की है, आप जैसे आगे बढ़ने वाले लोगों की है। क्रिटिसिज्म सबसे पहले मिलता है, आलोचनाएं सबसे पहले मिलती है, और आलोचनाएं खास करके लाइफ में आपको हमेशा फेस करना होगा। आप बहुत हम्बल हैं तब भी आलोचना होगा कि आप दिखावा करते हैं, आप बहुत स्ट्रिक्ट हैं तो दिखावा, तो आलोचना होगी कि आप घमंडी हैं, आप बहुत अच्छे से स्पीच देंगे तो आपको बोला जाएगा कि आप फेक रहे हो, और सही से नहीं बोलोगे तो बोला जाएगा गंवार है, इंट्रोवर्ट है, तो आप बचेंगे कहीं नहीं। अब सवाल उठता है कि अब हम आते हैं अब इसके साथ अपने टॉपिक पे। आप छात्र हैं ना, आप स्टूडेंट हैं, हम स्टूडेंट को लेके चलते हैं। आप स्टूडेंट हैं, आप चाहते हैं एग्जाम निकालना, आप चाहते हैं यूपीएससी की तैयारी करना, आप अदर एग्जामिनेशन को क्रैक करना चाहते हैं, ठीक है। दिक्कत क्या है, इस क्रैक करने में प्रॉब्लम ये आ रहा है कि आलोचनाएं जो होती है वो अंदर से तोड़ देती है, लेकिन ये कब तोड़ता है? आलोचनाएं कब आपको तोड़ती है? ये तब आपको तोड़ती है जब आपको पता नहीं होता कि हमारा आलोचना हो भी सकता है। समझ में आ रहा है? ये बहुत बड़ी बात है। आपको ये मान के चलना होगा कि जीवन में आप कुछ भी करेंगे, कुछ भी, अगर आप सीधे रास्ते पे भी जाओगे ना तो कहेगा अरे क्या है, सीधा चलता है, टेढ़ा जाओगे तो कहेगा अरे बड़ा बदतमीज टाइप का, टेढ़ा टेढ़ा रास्ता चलता है, सीधा नहीं चल सकता है। कई सारी कहानियां तो सुना होगा। तो क्रिटिसिज्म होगा। आपको क्या लगता है, स्टार्टिंग आप कर रहे हो ना, आप 21 साल के हो सकते हैं, 22 साल के हो सकते हैं, अभी शुरुआत है, सब लोग कहेंगे वाह चलो निकालो एग्जाम। कुछ लोग तब भी कहेंगे अरे तुमसे एग्जाम थोड़ी निकलेगा, एग्जाम तुमसे नहीं निकलेगा, किसी और से निकलेगा। इसके बाद जब 2-4 साल हो जाएगा, किसी कारण से अगर आपका एग्जाम नहीं निकल रहा है, तब वही लोग जो आपको सपोर्ट कर रहे थे क्रिटिसिज्म स्टार्ट कर देंगे, आलोचनाएं होने लगेंगी, अरे ये तो लफोबाजी करता होगा, ये करता होगा, वो करता होगा, टाइप की चीजें आपको फेस करना पड़ेगा। और ये प्रैक्टिकल है। आप किसी मुकाम पे जब पहुंच जाओगे ना आगे जाके, मान लो आप जॉब नौकरी कर लेते हैं, तब भी आपका क्रिटिसिज्म होगा, यार ये इसको इतना बड़ा नौकरी लग गया, किसी को नौकरी लगवाता नहीं, किसी को देखता नहीं है, ये क्या करेगा, इसका अपना अपना देख रहा है। समझ में आ रहा है? तो हर समय आप आलोचना के अंदर घिरे रहेंगे, और इसको लेकर एक शिल्ड बनाना जरूरी है जो हमेशा से कमजोरी होगा। ऐसा नहीं है कि आपको आलोचनाएं डिस्टर्ब नहीं करेंगी, आलोचनाएं हमेशा आपको परेशान करेगी, नो डाउट इसमें, लेकिन एक छोटा सा ही सही, एक पतला सा ही, कमजोर सा ही सही, एक शिल्ड बनाना होगा ताकि कमजोर आलोचनाएं कम से कम हमें इंपैक्ट ना डाले। मजबूत तो उसको तोड़ ही देगा, मजबूत आलोचनाएं जो स्ट्रिक्ट एकदम सीधे चुभती है ना, वो तो उसको तोड़ देगी, नो डाउट। लेकिन हम जब इसकी आदत बना लेंगे ना कि ये तो होगा, हम ये कर रहे हैं ना
तो 25 लोग ऐसा देखेंगे। अब जैसे आप स्टूडेंट हैं, आपको लगता है कि हम स्विगी में काम कर लेते हैं, हम जोमेटो में काम कर लेते हैं, 2-4 हजार रुपए महीने का 10,000 बन जाएगा, जो भी है बन जाएगा, और उसके साथ हम पढ़ लेंगे। आप करके तो देखो, आप करके एक बार देखिए। जबकि पार्ट टाइम जॉब अलग अलग कंट्री का कल्चर है, कंट्री डेवलप करता है उससे, लेकिन आप करके तो देखो, तब समझ में आएगा कि कितनी आलोचनाएं होती है। तो कहने का मतलब यह है, सेंस कहने का यह है कि आप देख लिए, एक छोटी सी गलती करोड़ों लोगों के दिल में राज करने वाले व्यक्ति को कितनी भारी पड़ी। यानी ये सोसाइटी कोई छोटी से छोटी गलती बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसीलिए अपने आप को मजबूत बनाइए, इस फलाना ढिमाका इन सब के चक्कर में नहीं, खुद को समझिए कि आप क्या हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं आप सही कर रहे हैं और वो चीज सही में है, सही है, तो आप उसको कीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं हम बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, हमें यूपीएससी करना है, आप यूपीएससी करो ना, फिर किस बात का सोचना। कोई कह देगा कि नहीं तुमसे नहीं हो पाएगा, उसको थोड़ी ना पता है। जो अनिरुद्धाचार्य के रियल भक्त हैं वो उनका आलोचना नहीं कर रहे हैं। हाँ, उनको लग रहा है कि हाँ इन्होंने गलती कर दी, ठीक है, गलती के लिए बताना तो एक अलग चीज होता है, कंसेंट दे रहे कि नहीं है आपको ये नहीं करना चाहिए, ये अलग बात है, और तुमको हम भगा देंगे यहां से, ये अलग बात है। तो आप जो कर रहे हो ना, उसमें क्या होगा कि आलोचनाएं आपको मिलेंगी, आप बिखर भी सकते हैं, आप असफल भी हो सकते हैं, लेकिन आपको एफर्ट करते रहना है उन आलोचनाओं को झेलते हुए, और ये बहुत ही अहम है और बहुत जरूरी भी है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं, और अपने आप को अगर आपने मजबूत नहीं किया ना अभी, तो कल आपको कोई नहीं बचा सकता। तो अभी जो समय है इसको खुद के इंप्रूवमेंट में लगा दीजिए, उसके बाद करना ना समाज सेवा जितना करना है। अब भी सोचोगे समाज सेवा समाज सेवा समाज सेवा, तो कहीं के नहीं रहोगे, लिख के रख लो। पहले खुद को मजबूत कर लीजिए एक बार, उसके बाद ही आप रियल में समाज सेवा कर सकते हैं। चलो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। आई थिंक अब समझ में आ गया होगा।